चलिए देखिए, आज स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है फास्फोरस हैलाइड्स। हेडिंग है फास्फोरस फास्फोरस हैलाइड्स। ठीक है, देखो फास्फोरस हैलाइड्स करें अपन टॉपिक। फास्फोरस के हैलाइड्स कौन कौन सा होगा अपने पास? टू टाइप्स के हैलाइड्स हैं। फर्स्ट वन PCl3 एंड सेकेंड PCl5। PCl3 और PCl5, और दोनों ही हैलाइड्स जो होते हैं उनकी प्रिपरेशन मेथड जो है वो सिमिलर होते हैं लगभग। तो हेडिंग नोट करो, प्रिपरेशन मेथड ऑफ PCl3। फर्स्ट, white phosphorus heated with chlorine then form PCl3 P4 plus 6Cl2 क्या बनेगा इससे? PCl3। ठीक है, 4 मोल ऑफ PCl3। और अगर सेम रिएक्शन में किससे कर देता 10Cl2 के साथ, तो क्या बनता अपने पास? PCl5 बन जाता। ठीक है, बाद में नोट करना PCl5, अभी केवल PCl3 चलना है। ठीक है, सेकंड मेथड नोट करो। White phosphorus react with thionyl chloride white phosphorus react with thionyl chloride, thionyl SOCl2, thionyl chloride gives PCl3 plus 4SO2 plus 2S2Cl2। ठीक है, देखो यहां पर Cl है, फास्फोरस के साथ ऐड हो गया। कितना Cl था अपने पास? 16। 12Cl तो कहां पर आ गया? फास्फोरस के साथ। रिमेनिंग कितना रह गया अपने पास? 4Cl। यहां पर 8SO है, तो 4SO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया गैस के फॉर्म में। ऑक्सीजन तो पूरा कंज्यूम हो गया। सल्फर कितना बच गया? 4 सल्फर रह गया। तो क्या बन गया? डाई सल्फर डाइक्लोराइड S2Cl2। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ S2Cl2। डाई सल्फर डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है S2Cl2। हालांकि अपनी बुक में इसके एप्लीकेशंस दिए हुए नहीं है, बट डाई सल्फर डाइक्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। नोट कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट नोट करो, प्रॉपर्टीज। इन phosphorus trihalides, phosphorus atom is sp3 hybridized, it has pyramidal shape as ammonia,
It is a colorless oily liquid. It is a colorless oily liquid and hydrolyzed in the presence of moisture. Hydrolyzed in the presence of moisture. For example, PCl3 react with 3 mole of H2O, 3 HCl तो रिलीज हो गया, OH ग्रुप कहां पर ऐड हो गया? फॉस्फोरस के साथ. देन फॉर्म H3PO3 प्लस HCl. तो जब भी हाइड्रोलाइज करेंगे इसको तो उस केस में क्या बनेगा अपने पास? फॉस्फोरस ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन होगा, H3PO3 प्लस 3HCl. Next point, it react with organic compounds containing OH group, react with organic compound containing OH group such as acetic acid and ethanol, such as acetic acid and ethanol. रिएक्शन किया हुआ अपने पास, इथेनॉल का रिएक्शन किससे किया अपन ने? PCl3 के साथ. एल्कोहल में भी था और हैलाइड में था, दोनों जगह था ये रिएक्शन. तो क्या होगा? 3OH ग्रुप तो फास्फोरस के साथ रिलीज हो गया इन फॉर्म ऑफ H3PO3 और Cl ग्रुप ऐड हो गया कार्बन के साथ, देन फॉर्म इथाइल क्लोराइड. और अगर यहां पर इसकी रिएक्शन किससे करें अपन? एसिटिक एसिड के साथ, देन फॉर्म सेम H3PO3 प्लस 3 मोल ऑफ इथेनॉयल क्लोराइड, CH3COCl, इथेनॉयल क्लोराइड. ये फिजिक्स है, ये नहीं है केमिस्ट्री. देखो तो एक बार जो कोई देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर कौन सी है. हाँ वो देख, इसको दे दो, ये देख लेगी. हाँ ये है. आए ऊपर है बायोलॉजी. नोट कर लिया? तो ये हो गया अपने पास PCl3 कंप्लीट. अब हेडिंग डालो PCl5. PCl5 हाँ हाँ. और PCl5 में प्रिपरेशन मेथड नोट करो. PCl5 प्रिपरेशन मेथड, फर्स्ट white phosphorus react with chlorine, gives PCl5, नोट करो रिएक्शन. P4 plus 10Cl2 gives PCl5. सेकंड मेथड नोट करो.
phosphorus react with sulfuryl chloride SO2Cl2. sulfuryl chloride gives PCl5 and sulfur dioxide. PCl5 and sulfur dioxide. रिएक्शन नोट करो. P4 plus 10 SO2Cl2. P4 plus 10 SO2Cl2 gives 4 molecules of PCl5. 4 PCl5 plus 10 SO2 sulfur dioxide. देखो रिएक्शन कैसे किया अपन ने इसके अंदर. P4 plus 10 SO2Cl2 then PCl5 plus sulfur dioxide. ठीक है, तो ये PCl5 का प्रिपरेशन मेथड हो गया. PCl3 के लिए थायोनिल क्लोराइड यूज में लिया था और PCl5 के लिए क्या आ गया, सल्फ्यूरिल क्लोराइड. ठीक है, अब नोट करो आगे प्रॉपर्टीज. PCl5 is yellowish white powder. It hydrolyzed to POCl3 and finally converted to phosphoric acid. देखो PCl5 कैसे लिखते हैं अपन, PCl3 and Cl2. रिएक्शन किससे गया इसका, वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलाइज कर दिया. ठीक है, देन फॉर्म 2 मोल ऑफ HCl एंड POCl3. और ये जो POCl3 है इसका वापस अपन ने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया. देन फॉर्म H3PO4 प्लस 3HCl. तो फाइनली क्या बन गया अपने पास, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया. नोट कर लो रिएक्शन. PCl5 react with H2O, then first form POCl3, again react with H2O, then H3PO4. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. आस्था एनबीएफ स्कूल के नाम से अगर कोई एंटर हो रहा है तो कर देना एडमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल से ही है. Next point, its react with organic compound containing OH group, converting them to chloro derivatives.
to chloro derivatives. Chloro derivative. ये रिएक्शन भी हम ऑर्गेनिक में पहले डिस्कस कर चुके। क्या था रिएक्शन? इथेनॉल react with PCl5, then form ethyl chloride, phosphorus oxychloride and HCl. Alcohol react with PCl5, then gives ethyl chloride, POCl3 and HCl. If react with carboxylic acid, then again form POCl3, HCl and ethanol chloride. CH3, C double bond OCl, ethanol chloride, phosphorus oxychloride and HCl. Next point, it decomposes on stronger heating. It decomposes on stronger heating. Decomposes on stronger heating in PCl3 and Cl2. In PCl3 and Cl2. When strong heating PCl5, then it's decomposed into PCl3 and Cl2. ठीक है? तो स्ट्रॉन्गर हीटिंग से क्या बनेगा? PCl3 and Cl2. Next point, it's react with finely divided metals to give corresponding. It's react with finely divided metals and gives their corresponding chlorides. For example, silver react with PCl5, then form AgCl and PCl3. And if react with tin metal with PCl5, then form SnCl4, stannic chloride and PCl3. Stannic chloride and PCl3. Next point. In solid state, PCl5 exists as an ionic solid, PCl4 positive and PCl6
negative. PCl4 positive and PCl6 negative, in which the cation is tetrahedral. Cation is tetrahedral and the anion is octahedral. Anion is octahedral. ठीक है, तो नॉर्मली PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन PCl5 में? क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आस्था, PCl5 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। और शेप कैसा होता है? हाँ अनीता, sp3d होगा। शेप बताओ, ज्योमेट्री कैसा होता है? ज्योमेट्री ऑफ PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, देखो PCl5 फास्फोरस sp3d हाइब्रिडाइज होगा और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, और ज्योमेट्री कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। Trigonal bipyramidal. These three PCl bond placed as same plane and these called equatorial bond. और ये जो perpendicular PCl bond है that's called axial bond. Bond angle 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये PCl5 का स्ट्रक्चर होता है, 11 में पढ़ा हुआ है तुम लोगों का। बना लो इसको, याद तो रहेगा नहीं है ना, नोट तो कर लो कम से कम। है अभी तक तो नहीं था तो चलो अच्छी बात है, रहना चाहिए 12th में। बना लिया? तो लास्ट हेडिंग नोट करेंगे अब, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं फॉस्फोरस के? फर्स्ट हाइपोफॉस्फोरस H3PO2। हाइपोफॉस्फोरस H3PO2। सेकेंड ऑर्थोफॉस्फोरस क्या है ये बताओ? है हाँ, क्या होता है फॉर्मूला इसका? NaOCl2। ये स्मेल किसकी आ रही है?
क्लोरीन की। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस, सेकंड क्या हो गया H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस, थर्ड H3PO4 H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। देखो स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है अपने पास। H3PO2 ये स्ट्रक्चर है अपने पास H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सेकंड क्या है अपने पास H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस। थर्ड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7, H4P2O7। पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, ट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल जो है वो आपस में अटैच हो रहा है, साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये हो गया अपने पास ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रक्चर। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नोट कर लिया, पॉइंट्स नोट करो। अब थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं इसके। all these acids contain one p double bond O, one p double bond O and at least one POH bond, at least one POH bond। कल करेंगे आप, क्योंकि ये बीच में कनेक्शन